सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं और अभी सिवान के लोकप्रिय सांसद कविता सिंह जी के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ सांसद का आवास है, सांसद पति हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, हम साथ साथ काम कर रहे हैं। हम गठबंधन में हैं और गठबंधन एक परिवार है, तो परिवार के नेता के यहाँ, चूँकि जो इस इलाके का लोकप्रिय सांसद है उसके यहाँ तो मेरा पहुँचना लाजमी है, चूँकि छोटे भाई रोहित मेरे उम्मीदवार हैं। नहीं, हम तो बड़बोलेपन में है नहीं, हम कोई ऐसी बात बोल नहीं सकते हैं कि हमको टिकट मिल गया है, हमने इतना चीज़ दे दिया है, हमने खरीद लिया है, हमने बेच दिया है। इस सब में हम नहीं विश्वास करते। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। आप जानते हैं कि हम किसी वार्ड के मेंबर भी नहीं हैं, लेकिन लाखों चाहने वाले, मरने वाले हम पर फिदा रहते हैं, हम उन पर फिदा रहते हैं। आप सुशील मोदी जी से पूछिए, आपके पास चैनल का व्यवस्था है, पूछिए कि बगौरा मंच से 6 वर्ष के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में निकाला था, तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या 6 वर्ष हो गया क्या? सिवान के जनता को अपनी बात देखनी चाहिए। मार्केट में आप जाते हैं तो ताज़ा सब्जी खरीदते हैं, कोई सड़ा हुआ सब्जी खरीद लेता है क्या? ये पूछता है कि किसके खेत का नेनुआ है, किसके खेत का आलू है, किसके खेत का प्याज है। वो आपके दुश्मने का खेत का क्यों ना हो, लेकिन आप ताज़ा सब्जी खरीदते हैं और ख़रीद करके अपने घर रहते हैं। भले आप घर ले आने पर पता चले कि किस खेत का सब्जी है। जनता को, चूँकि आप जब सिक्का देते हैं व्यवसायी के यहाँ, तो उसको उलट और पलट करके देखता है कि रंग ही तो नहीं है। तो जनता को तय करना है कि क्या करना है। जितेंद्र स्वामी बीच में है। अभी माननीय अमर यादव जी आए अभी इस क्षेत्र में, और आते ही बेचारे आग बोने का काम शुरू कर दिए। उमा शंकर बाबू को फर्स्ट टाइम टारगेट किया। टारगेट करना चाहिए उनको कविता सिंह जी को, टारगेट करना चाहिए उनको, जो लोग वर्तमान या भूत हैं उनको, जो इस दुनिया में नहीं है। अब विधायिका रही माता जाग मातो देवी जी, अब उनके बारे में कुछ कहने लगी है, उमा शंकर बाबू के बारे में कुछ कहने लगी है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो लोग इस जिला का पितामह रहे हैं, राजनीति के शिखर पर रहे हैं, राजनीति की दिशा जिन लोगों ने तय किया है, और उस पर आप आए और अब दरौली में इतना बाभन थे, तो फलना जगह इतना राजपूत थे, और फलना जगह इतना फलना थे, तो हमने उलाट दिया, पलाट दिया, दुका किया। अरे रोड पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, बिना मतलब का आए हैं अब स्थान तलाशने। अब आज अभी कोई हम रास्ते में आ रहे थे तो कोई कहा कि अब कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उमा शंकर बाबू महान थे फला। मुझे देख लीजिए, एक दिन गाली दे रहे हैं, एक दिन अब महान कह रहे हैं। अभी कल ही अपना था जो फर्स्ट ब्रीफ किया उन्होंने, और जो बात कहा उन्होंने, अभी करसौत में आते ही जस्ट अभी पदार्पण हुआ, चाहे नहीं हुआ, मुखिया के भाई की हत्या कर दी गई। किसने हत्या कर दिया? यही हत्या की राजनीति करने आप आए हैं? ये हत्या का राजनीति शुरू करना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, यह कह करके कि कभी किसी को मौका नहीं मिला? माने क्या कहना चाहते हैं? ये राजपूतों का इलाका है, तो ब्राह्मणों का इलाका है, तो भूमिहारों का इलाका है। उमा शंकर बाबू बराबर दलितों का राजनीति किए, बराबर पिछड़ों का राजनीति किए, बराबर अति पिछड़ों का राजनीति किए, बराबर गरीब की आवाज़ बन करके रहे, और अब आते उमा शंकर बाबू पर बोलने लगे। अब बोलिए, जनता बर्दाश्त करेगी इस बात को? क्षमा करेगी आपको? क्या ऐसा बात आप कहने जा रहे हैं? इसलिए हम आप ही के चैनल से, आप ही के माध्यम से उन्हें भी कहना चाहते हैं कि आप आए हैं, अरे शांतिपूर्वक आइए, लोगों के बीच में अपना विचार रखिए। आप आए ही हैं तो फिर लड़िएगा, पता चल जाएगा। हमने कहा कि दरौली नहीं है और ये मैरवा नहीं है, निश्चित रूप से महाराजगंज और दरौंदा है। इसमें जरा सा भी कहीं भेद नहीं है, और आप सब चीज़ जानते हैं, और जान करके जानबूझ के शांत तालाब में रोड़ा फेंक रहे हैं। तो मैंने तो कहा कि रोड़ा फेंकिएगा तो छीटा आपको भी और छीटा हमें भी। ये बीत गया समय जब हत्या की राजनीति आप करते थे, चुनिंदे लोगों को मार करके और जुलूस निकालते थे और माइक लेकर के और लोगों को गाली देते थे। यहाँ नहीं चलेगा। आप ब्लॉक और थाना के सुरक्षा में किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। ये काम तो कम से कम यहाँ नहीं कर पाएंगे जब तक जितेंद्र स्वामी जिंदा हैं। सीआर मरवा जो है, सीआर की बोली बोल करके सीआर को अपने नज़दीक बुला लेता है, और सीआर जब नज़दीक आता है तो उसको भाला मार देता है, उसका खून चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो सीआर की बोली बोल करके और
सीआर को नज़दीक बुला करके उसको मारना चाहते हैं। आपको ढेर सारा बधाई, क्योंकि आपका चैनल भी बढ़े और आप काफ़ी जिला और प्रदेश और देश में आपके चैनल की नाम और प्रतिष्ठा बढ़े, बल्कि विदेश के लोग भी आपके चैनल को सुन रहे हैं। बहुत सारे, कल ही हम बैठे थे मॉरिशस से, दुबई से, अमेरिका से, कई जगह से लोग टेलीफोन कर रहे थे। आज तो सारी व्यवस्थाएं हैं कि एक दूसरे को हम जैसे अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद लोग टेलीफोन करना शुरू करेंगे। तो हमको उखाड़ फेंके हैं, हम उनको उखाड़ फेंकेंगे, यही तो लड़ाई है। वो उन्होंने पहले गठबंधन धर्म को उन्होंने तोड़ा है, पार्टी से निष्कासित भी हुए हैं, और कौन सी बात है, क्या बात है, पार्टी जानती है। और हम लोग तो यही मांग किए हैं ना, बीजेपी को टिकट, बीजेपी के खाते में गया है, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए जो बीजेपी के संविधान और बीजेपी के अनुशासन को माना हो, और बीजेपी से और एनडीए को बागी होकर के जो उन्होंने तोड़ दिया एनडीए को, उसको अगर टिकट दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता का पावर सर्वोपरि है, और जनता का जो निर्देश होगा वही होगा। हम लोग अभी सब पार्टी के अपने गठबंधन दल के नेता को इंतजार कर रहे हैं कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, उस बागी को टिकट दे रहे हैं कि किसी भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट दे रहे हैं, इसके बाद निर्णय होगा। क्षणिक स्वार्थ के लिए गठबंधन यहाँ तोड़ने का कार्य किया लोग, और उसी लोगों को जब पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर तो वो कार्यकर्ता तो टूट ही जाएंगे ना। जिन लोगों ने पार्टी का झंडा ढोआ, कभी इधर उधर तक ताका झांका तक नहीं, और वैसे लोगों को आप टिकट दीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ के जनता के हृदय पर घात पहुँचेगा और चोट पहुँचेगा। विधानसभा चुनाव आ गया है, सामने है, जनता मालिक है, सारे उम्मीदवार जनता के सामने हैं, जनता के बीच में। देखिए, यहाँ जनता जो है त्रस्त है। जो वादाएं की गई थी उपचुनाव में वो पूरी नहीं हुई है, लोगों को छला गया है। छला ऐसे इतना गया है कि यहाँ के की जनता जो है नेताओं पे से विश्वास उनका उठ गया है। जब आप उनके बीच, उनके सामने पहुँचिए तो वो लोग कहते हैं कि क्या आप भी वही करके जाएंगे जो यहाँ पहले लोग वादा करके गए हैं। इसलिए लोगों में विश्वास की कमी है, उस विश्वास को कायम करना है, यहाँ विकास करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।